वेलकम क्लास 6 सबीना पब्लिक स्कूल। हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। कल हमने बात की थी बकल कैविटी। हमने आपको बताया था कि अगर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अलग अलग करके बताएं तो दो चीज़ें हम कह सकते हैं कि दो ब्रॉड इसके जो कैटेगरीज डिवीजन्स हो सकते हैं। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हम एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे थे जो बकल कैविटी से शुरू होती है। बकल कैविटी के बाद बकल कैविटी में हमने कल बताया था कि दांतों का बहुत बड़ा रोल है ग्राइंडिंग और इसको बारीक करने में। जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं उसको बारीक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अंदर इंटेस्टाइन के पास फिर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो इन बड़े बड़े निवानों को पीस सके। तो छोटा करना, ब्रेक डाउन और ग्राइंडिंग ये काम टीथ के जरिए होता है। हमारे बकल कैविटी में दो जाज हैं, अपर जा और लोअर जा। दोनों जाज से 16 यानी 16 + 16 यानी 32 टीथ जुड़े रहते हैं जो परमानेंट हैं। परमानेंट टीथ टेम्परेरी टीथ के अलग होने के बाद ही उगते हैं। तो बचपन में 4-5 साल की उम्र में जब बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं तो उनको कहा जाता है कि दूध के दांत हैं, मिल्की टीथ हैं या टेम्परेरी टीथ है। और ये तादाद में भी कम होती है, 20 होती हैं, 10 इन ईच जॉ। तो इसमें जो कैटेगरी है दांतों की वो 4 तरह के दांत होते हैं परमानेंट टीथ में: इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बच्चों में जब ये प्रिमिटिव टीथ रहते हैं जो जिनको हम मिल्की टीथ कहते हैं, ये 20 रहते हैं तादाद में, 10 इन ईच जॉ। लेकिन उसके बाद और इसमें इंसाइजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, बट नॉट मोलर्स। तो ये डिफरेंस है टेम्परेरी या मिल्की टीथ और परमानेंट टीथ में। मिल्की टीथ गिर जाएंगे तो परमानेंट टीथ निकल आएंगे, लेकिन परमानेंट टीथ अगर गिरने लगते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में तो कम से कम ये दोबारा से नहीं निकलते। तो बकल कैविटी से शुरू होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स से जब चबाने के बाद खाना निगला जाता है, जिसको इंजेशन कहते हैं, देन इट रीचेज दी फूड पाइप या उसको इसोफेगस कहते हैं। लंबी ट्यूब है जो बकल कैविटी से शुरू होती है और अंदर यानी हमारा जो स्टमक है वो यहाँ पर है। ये स्टमक से यहाँ से होती हुई स्टमक तक जाती है। स्टमक एक दूसरा बड़ा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनाल का, जहाँ पर खाना आके रुकता है और उसका डाइजेशन होता है एंजाइम्स की मदद से। इसकी दीवारें पीसती भी हैं इस फूड को। स्टमक के बाद जो लंबी ट्यूब है 2.5 डायमीटर कम होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। हालांकि ये तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ इट्स लेसर डायमीटर देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर जब फूड आता है तो बहुत सारा डाइजेशन हो चुका होता है स्टमक में, और जो कंडीशन स्टमक में खाने की हो जाती है उसको काइम कहती है, CHYME काइम। एक पेस्ट की शक्ल में होता है ये काइम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो है वो ड्यूडेनम कहलाता है। थोड़ा सा स्टमक बना दो है, यहाँ से शुरू हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो घुमा हुआ सा हिस्सा है, बल्कि और ज़्यादा ये इसके साथ घुमा हुआ रहता है। इसके साथ तकरीबन यू शेप बना लेता है, ड्यूडेनम कहलाता है। उसके बाद एक लंबी ट्यूब है ये जेजुनम कहलाती है। ये ड्यूडेनम हो गया, और उसके बाद ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है,
इलियम कहलाते हैं। तो तीन हिस्से हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और इसके बाद ये यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा शुरू होता है, यानी इसको हम जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा शुरू होता है और उसके भी तीन हिस्से हैं, यानी इसको अगर हम और देखें तो इस तरह से ये तो हम वो बीच में से चीजों को हटा देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। यानी यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, यहाँ से या इसके भी तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ये सीकम है, उसके बाद ये कोलन है। कोलन में भी आप देखिए तीन हिस्से हुए हैं, एक एसेंडिंग कोलन चढ़ता हुआ, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन और उसके बाद डिसेंडिंग कोलन। और उसके बाद लास्ट में आता है रेक्टम और फिर एक बारीक ओपनिंग है एनस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन हिस्से और लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन हिस्से। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से में ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है इसीलिए उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। दो द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, बट द डायमीटर इज बिगर और मोर लार्जर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो असेंडिंग कोलन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन और उसके लास्ट में एक बड़ी ट्यूब है रेक्टम, और रेक्टम एक ओपनिंग के जरिए जिस्म के बाहर खुलता है।